चौमुआ कस्बा मिलता है। ब्रह्मा जी चारों मुखों से बड़ी दिव्य स्तुति करते हैं। आइए बड़े ध्यान से श्रवण करें। नौमीत्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ईड्य ते नौमी, प्रभु मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। आपके श्याम वर्ण पर पीत पीतांबर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सामली मेघ घटाओं के बीच में बिजली चमक रही हो। आपकी चार भुजाओं में जहां शंख चक्र गदा और पद्म विभूषित होते थे, परंतु आज इस गोप भेष में उन चार भुजाओं में कवल वेत्र विषाण और वेणु विभूषित हो रहे हैं। एक हाथ में कवल भोजन का ग्रास, एक हाथ में विषाण श्रृंगी, एक हाथ में बंसी और एक हाथ में वेत्र डंडा, बछड़ों को हाँकने वाला। ये आपके विचित्र गोप वेश को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। पशुपांगजाय, संतों ने इसके सैकड़ों अर्थ किए। पशुपांगजाय, पशून पाती इति पशुपः नंदः तस्य अंगात् जातः पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय नंद नंदनाय। पशुओं के पालन करने वाले पशुप नंद बाबा और उनके पुत्र बन के आप प्रकट भय हो, ऐसे हे नंद नंदन आपको प्रणाम है। अथवा पशून पाती इति पशुपः नंदः तस्य अंगम मित्रम वसुदेवम, अंग नाम मित्र का भी है। नंद बाबा के अंग जो मित्र वसुदेव हैं, उन वसुदेव के लाला बन के आप प्रकट भय, ऐसे हे वासुदेव कृष्ण आपको प्रणाम है। अथवा पशुपानाम गोपानाम गजाय मुख्याय पशुपांगजाय, ग्वाल वालों में आप प्रमुख गोप के रूप में विभूषित हो रहे हैं, ऐसे हे गोविंद आपको प्रणाम है। अथवा पशून नंदिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपो महादेवः। पशु नंदी, उसका पालन करने वाले पशु महादेव, और वो महादेव यस्य अंगात हृदयात जाता, वो महादेव भगवान जिन श्री हरि के हृदय हैं। शिव से हृदयम विष्णु, शिव जी के हृदय विष्णु और विष्णु के हृदय भगवान शिव। तो भगवान शिव जिनके हृदय हैं, अंग हैं, ऐसे हे नारायण आपको प्रणाम है। अथवा पशून अज्ञानिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपो ब्राह्मणः, अज्ञानियों को जो धर्म का उपदेश दे करके उनका पालन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, वो पशुप नाम हुआ ब्राह्मणों का। और वो ब्राह्मण यस्य अंगात मुखात जातः, वो ब्राह्मण जिनके अंग मुख से प्रकट भय हैं, ऐसे हे पशुपांगजाय विराट पुरुषाय, ऐसे हे विराट पुरुष आपको प्रणाम है। ब्राह्मणों से मुखमासी श्रुतियों में वर्णन है। इस प्रकार से संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव प्रकट किए। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु पंचभूतात्मक देह की रचना मैं करता हूं, और आपका जो सुंदर चिन्मय विग्रह है इसे मैंने तो बनाया नहीं, इसलिए आपका शरीर अन्य प्राणियों की तरह पंचभूतात्मक नहीं हो सकता। हम लोगों का शरीर पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश से बनाया हुआ है, इसकी रचना ब्रह्मा जी करते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु आपका शरीर पंचभूतात्मक नहीं अपितु विशुद्ध चिन्मय देह है। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। आपने जो चिन्मय दिव्य रूप प्रकट किया है, स्वेच्छामयस्य, किसी कर्म बंधन में बंध करके जन्मे नहीं है आप, तो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। निज इच्छा से प्रभु धारण करते हैं देह, हमारे तुम्हारी तरह बंधन में बंध करके नहीं आते। सर्वतंत्र स्वतंत्र है, और जैसे हमारे शरीर में विभाग है, ये हमारा शरीर
और शरीर में रहने वाले हम आत्मा चैतन्य। तो आत्मा तो चैतन्य पर शरीर जड़, चैतन्य और जड़ का विभाग है। पर भगवान के देह में ये विभाग नहीं है। देह देहि विभागो यम ईश्वरे नैव विद्यते। देह और देही का विभाग ईश्वर में नहीं होता। भगवान का तो संपूर्ण विग्रह दिव्य चिन्हमय है। हमारे नेत्र केवल देखने का ही काम कर सकते हैं, पर भगवान के पैर भी देख सकते हैं, भगवान नाक से भी देख सकते हैं, कान से भी देख सकते हैं। माने भगवान की प्रत्येक इंद्रियां चैतन्य हैं, एक ही कार्य नहीं करती, सर्व कार्य करने में सक्षम है। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु जो प्राणी भक्ति से रहित होकर केवल ज्ञान में परिश्रम करते हैं, उन ज्ञानियों का श्रम उसी प्रकार व्यर्थ हो जाता है जैसे भूसी कूट करके कोई चावल निकालना चाहे तो परिश्रम ही हाथ लगेगा, भूसी में से चावल निकलने वाले नहीं है। स्थूल तुषावघातिना। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु जो प्राणी अपने जीवन में 3 बातों को व्यवहार में आचरण में उतार ले, वो संसार में जीवित रहता हुआ भी आपके परम पद का पक्का अधिकारी बन जाता है। और वो 3 बातें कौन सी हैं, बड़े ध्यान से सुने। ये भागवत का सबसे सुंदर दिव्य श्लोक है जो हमारे जीवन को जीने का ढंग, जीने की दिशा प्रदान करता है। कोई पुत्र पिता की संपत्ति को पाने का प्रयास करता है क्या? हे भगवान ये संपत्ति मुझे मिल जाए, कोई जुगाड़ लगाता है? कुछ नहीं। क्यों? बोले पिता की संपत्ति हमारी तो है ही है, वो तो उसका उत्तराधिकारी है, उसके लिए तो प्रयास करना बेकार है। प्रयास उसके लिए किया जाता है जिस पर हमारा अधिकार न हो। बच्चे ने जन्म लिया नहीं कि पिता की संपत्ति का तो जन्म सिद्ध अधिकारी बन ही गया, परंतु पिता के विरुद्ध आचरण करेगा तो हो सकता है पिता उसे संपत्ति से बहिष्कृत कर दे। उसी प्रकार हम परमात्मा के पुत्र हैं। श्रुति कहती है अमृतस्य पुत्राः, अमृत नाम परमात्मा का है। हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं, उनके पुत्र हैं। तो जब हम परमात्मा की संतान हैं श्रुति की आज्ञानुसार, तो क्या परमात्मा की संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं हुआ? अरे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार नहीं तो किसका अधिकार? हम अधिकारी हैं। परमात्मा की संपत्ति क्या है? बोले परमात्मा की संपत्ति है मोक्ष पद। मोक्ष है भगवान की संपत्ति और मोक्ष पर है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, क्योंकि हैं हम उस परम पिता के पुत्र। परंतु वो अधिकार हमारा तभी सार्थक होगा जब उनकी आज्ञा अनुसार चले। प्रभु की बात एक न माने और अधिकार सिद्ध करें तो काम नहीं चलेगा, तब तो भटकना पड़ेगा। इसलिए हमें तो केवल प्रभु की आज्ञा का पालन मात्र करना है, मुक्ति की चिंता नहीं करनी, क्योंकि भगवत आज्ञा का पालन करेंगे तो भगवान अपनी संपत्ति तो हमको देंगे ही देंगे। अब भगवान की आज्ञा क्या है, वो इन 3 सूत्रों में निहित है। ध्यान से श्रवण करें। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम् तद्वाग्वपुरभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदा यभा। ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणः। ब्रह्मा जी पहला सूत्र देते हैं कि जिस प्राणी ने हर परिस्थिति में आपकी कृपा का अनुभव करना सीख लिया हो। भगवान ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है, परंतु हमें इसका अनुभव नहीं होता। जब हम विचार करेंगे बैठ करके तब हमें पता चलेगा कि कितनी बड़ी कृपा है। 84 लाख योनियों में जो सर्वश्रेष्ठ शरीर है वो हमको मिला, अपने प्रयास से नहीं, अपने दिव्य कर्मों से नहीं, अपितु भगवान की कृपा से। इसकी चर्चा पूर्व में आपने सुनी। भगवान की कृपा से ही दिव्य देह की प्राप्ति होती है।
अच्छा, मनुष्य शरीर में भी हमको भारत भूमि का जन्म मिला। कर्म भूमि, धर्म भूमि भारतवर्ष के मनुष्य बने, और भारतवर्ष के मनुष्य बन करके भी स्वस्थ देह मिला। लंगड़े लूले, अंधे बहरे ऐसे कुछ नहीं बने। स्वस्थ देह के साथ यदि अंधे होते आप किस पर मुकदमा करते कि हमको ये चीज क्यों नहीं दी गई? तो इतना सुंदर देह मिला, सर्वश्रेष्ठ शरीर मनुष्य का मिला, भारत भूमि में जन्म मिला और सनातन धर्म का आश्रय मिला। और जितने भी धर्म हैं उनमें केवल भगवान की उपासना, अपने इष्ट की उपासना तो करी, पर वो प्रकट होके कभी दर्शन देंगे, आएंगे, ऐसा कहीं नहीं। अपने संदेह वाहक भले ही भेजते रहे, स्वयं आने की फुर्सत नहीं। पर हम उस मार्ग के अवलंबी हैं जहां परमात्मा हमारे पुत्र बनने को भी तैयार हो जाते हैं। ऐसा हमारा सनातन धर्म, उस पर भी हमें आस्तिकता के संस्कार मिले, और आस्तिकता के संस्कार के साथ साथ जिस पावन भूमि में सुखदेव जी की वाणी प्रकट हुई और परीक्षित का कल्याण हुआ, उस पवित्रतम दिव्य तीर्थ में, उसी बरगद के नीचे भगवान की मधुर मंगलमयी दिव्य कथा सुधारस का पान कर रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है। इस पर जब बार बार हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो पता चलेगा हम कितने भाग्यशाली हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई कितनी भी दुर्लभ वस्तु क्यों ना हो, पर उसके महत्व को जाने बिना यदि आपको दे दी जाए तो आपके लिए वो व्यर्थ प्रतीत होती है। जब उसके महत्व को कोई बतलावे कि तुम्हारे हाथ में ये जो वस्तु है, इसको व्यर्थ की मत समझना, बहुत कीमती है, तब उसके महत्व का पता चले। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु ने कृपा तो बहुत की है, पर जीव को पता ही नहीं कि हम पर कितनी बड़ी कृपा हुई है। इसलिए तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणः, प्रभु की अनुकंपा का अच्छी तरह चिंतन करो, मनन करो, विचार करो। जितनी कृपा हुई है उस कृपा को मानो, देखो, और जैसे मीरा जी के ऊपर भई, तुलसीदास के ऊपर हुई, ऐसी कृपा और हमारे ऊपर होवे, इस बात की हमेशा प्रतीक्षा करो। जैसे इन भक्तों पर कृपा करी, वैसी कृपा हम पर प्रभु कब करेंगे, उस कृपा की योग्यता को पाने का प्रयास करते रहो, प्रतीक्षा करते रहो। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, देखिए दो उपसर्गों का प्रयोग किया है, सु और सम, सुसमीक्षमाण। और उपसर्ग का प्रयोग कब किया जाता है? जब अर्थ पर बल देना हो, उसके महत्व को बढ़ाना हो। जैसे शुद्ध माने पवित्र, परंतु विशुद्ध माने, विशुद्ध माने भी वही, परंतु जब हम विशुद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं तो शुद्धता पर जब बहुत ज्यादा बल देना हो कि इसमें कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, तो हम विशुद्ध कहते हैं। उपसर्ग का प्रयोग शब्द पर बल देने के लिए होता है, पर यहां ब्रह्मा जी ने दो दो उपसर्ग लगाए, सुसमीक्षमाण। क्यों? क्योंकि हमारे स्वभाव को जानते हैं कि हम लोग प्रभु की कृपा का अनुभव कभी करते ही नहीं। हम लोगों की आदत क्या है, यदि कोई कार्य सांगोपांग सिद्ध हो गया, हम किसी कार्य को करने में सफल हो गए, तो अहंकार में सो पूरा श्रेय अपने ऊपर लेते हैं। अरे साहब दिन रात मेहनत करी है, ऐसे ऐसे दौड़ लगाई, वहां गए, ऐसा किया, तब कहीं जाके ये सफलता मिली। बातों से काम नहीं बनता, मेहनत करनी पड़ती है पूरी। महाराज उस कार्य की श्रेष्ठता अपने ऊपर लेते हैं, और कहीं कोई दुर्घटना हो गई, कोई कार्य बिगड़ गया, अपूर्ण हो गया, तो कहेंगे भैया क्या करें, भगवान की जैसी मर्जी, ठाकुर जी की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ठाकुर जी की इच्छा नहीं थी, नहीं हुआ। क्यों जी नहीं हुआ? तो ठाकुर जी की इच्छा थी, और बन गया तो तुमने बनाया। ऐसा मत करो। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण, भगवान की अनुकंपा को दोनों परिस्थितियों में देखो। बनी है तो इसमें ठाकुर की कृपा, नहीं बन पाई तो इसमें भी ठाकुर जी की कोई कृपा छिपी होगी।
भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय होता है, ये विश्वास रखना चाहिए। माँ यदि थप्पड़ भी मारती है बच्चे में तो इसका मतलब बच्चे में ही कोई गड़बड़ी है, अन्यथा माँ के समान पुत्र से स्नेह करने वाला कौन होगा। परंतु यदि बालक गड़बड़ करे तो थप्पड़ भी लगा देते हैं, पर उसमें भी बच्चे का हित है। बच्चे के हाथ में कोई या शरीर में कोई रोग बीमारी पैदा हो जाए तो माँ डॉक्टर के पास ले जाएगी। डॉक्टर कहेगा जरा जोर से इसका हाथ पकड़ लो, छोटा सा एक चीरा लगेगा, इंजेक्शन लगेगा, बस ठीक हो जाएगा। अब माँ ने जोर से पकड़ लिया और चीरा लग रहा है और बच्चा चिल्ला रहा है, माँ को भी बुरा भला बोल रहा है। माँ उस समय न उसकी पीड़ा देखेगी न उसकी गाली सुनेगी, वो जो कहेगा सब सहन कर लेगी, पर चीरा जरूर लगवाएगी। थोड़ी देर का कष्ट उसके जीवन का कल्याण करेगा, उसको निरोगी बनाएगा। तो माँ का लक्ष्य उसका हित चिंतन में है, या थोड़ा कष्ट भी देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। और कष्ट के क्षणों में बालक नहीं समझ पाता कि माँ इसमें भी मेरा हित देख रही है। अबोध बालक नहीं समझता। नारद जी महाराज का जब ऑपरेशन हुआ, बनने चले गए सुंदर, बना दिए भगवान ने बंदर। बड़ा बुरा लगा, घोर अपमान, आज नहीं छोड़ूंगा। और उस अपमान के बदले में भगवान को कैसी कैसी खरी खरी सुनाई नारद जी ने, और भगवान ने सब सुन ली। सांप तक दे डाला महाराज, उन्हें बंदर की आकृति बनाई, स्त्री के लिए मुझे रुलाया, मैं भी शाप देता हूं तुम भी मनुष्य बनोगे, स्त्री के लिए रोते फिरोगे, और जिस आकृति को मुझे दिया है वही आकृति वाले बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। ये सब शाप दे डाला नारद जी ने भगवान को, और भगवान ने स्वीकार भी कर लिया। तुम गाली दोगे तो स्वीकार है, परंतु करूंगा वही जिसमें तुम्हारा हित होगा। क्योंकि नारद जी ने सुंदरता मांगते समय एक बात बड़ी सुंदर कह दी थी भगवान से कि महाराज जय विद होए नाथ हित मोरा, करे सो बेग दास मैं तोरा। प्रभु मैं आपका दास हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं करूं, मेरा जिसमें आप हित देखो वही करना। जय विद होए नाथ हित मोरा। और भगवान खुश होके बोले नारद जय विद होए परम हित नारद सुनहु तुम्हार। भगवान तुरंत बोले नारद जी तुम हित की बात करते हो, हम कहते हैं जिसमें तुम्हारा परम हित होगा हम वही करेंगे। और भगवान ने जिसमें परम हित देखा वही किया। नारद जी को बुरा लगा, गालियां दी तो सुन भी ली। तो जैसे माँ बच्चे की गालियों को भी सुन लेगी पर करेगी वही जिसमें उसका भला होगा, ऐसे ही भगवान का स्वभाव है। परंतु हम लोग विपत्ति के क्षण में, प्रतिकूलताओं के क्षण में भगवान की कृपा को देख नहीं पाते। उस समय वो क्षण समझ, जैसे नारद जी की समझ में बात नहीं आई कि हम किससे क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे मन के तनिक कोई विपरीत काम हुआ कि हम भगवान को ही बुरा भला बोल देते हैं। उस समय उनकी कृपा हमें दिखती नहीं। एक मंत्री जी बड़े भक्त थे, हमेशा कहा करते थे भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अब एक दिन राजा की अंगुली कट गई, बगल में मंत्री जी खड़े थे। राजा ने सबसे पहले हाथ उन्हीं की ओर बढ़ा दिया, देखो मंत्री जी थोड़ी असावधानी से आज अंगुली अलग हो गई। उन्होंने अपने स्वभावगत कह दिया भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं महाराज। अब राजा बड़े लाल पीले हो गए, मूर्ख कहीं के हमारा इधर हाथ कट गया, अंगुली कट गई, और तू कह रहा भगवान अच्छा करते हैं, तेरी बुद्धि खराब हो गई, बंदी बना लो इसे। मंत्री को बंदी बना के जेल खाने में डलवा दिया। राजा ने कुपित होकर बेचारे जेल खाने में गए। राजा मिलने आए, कहो मंत्री जी। बोले हाँ महाराज भगवान जो करते हैं ठीक ही करते हैं। ठीक है पड़े रहो जेल खाने में, थोड़ी देर बाद अपने आप बुद्धि ठीक हो जाएगी। बेचारे पड़े रहे। अब एक दिन राजा को किसी, जब घर में मन नहीं लगा, शिकार खेलने निकल पड़े वन में। सुरास्ता भटक गए, जंगल में भटकते हुए पहुंच गए भीलों के क्षेत्र में। भीलों को एक नर बलि की आवश्यकता थी, सो राजा को बंदी बनाई, पकड़ के ले गए भद्रकाली के मंदिर में बलि चढ़ाने। अब जैसे ही राजा की बलि चढ़ने लगी कि एक की दृष्टि कटी अंगुली पर पड़ी। अरे सुनो सुनो, ये तो खंडित है, खंडित बलि भद्रकाली को स्वीकार नहीं होती, छोड़ो छोड़ो, ये हमारे बलि के
उपयुक्त नहीं है। तुरंत राजा को मुक्त कर दिया गया। अब लौटते समय, घर आते समय सोचते जा रहे थे, राजा मंत्री जी ने ठीक ही कहा था, भगवान जो करते हैं बढ़िया ही करते हैं। यदि अंगुली न कटी होती तो आज गर्दन ही उड़ गई होती। लौट के आए, मंत्री को मुक्त किया, कारागृह से पूरी घटना सुनाई और अंत में पूछा, मंत्री जी एक बात बताओ, भगवान ने मेरी अंगुली काटी और मेरे गर्दन कटने से बच गए, मेरे ऊपर तो भगवान ने सचमुच अच्छा किया, पर तुम बिना अपराध किए जेल खाने में पड़े रहे 2-3 दिन, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? मंत्री जी ने कहा, महाराज तुमसे अधिक कृपा हम पर भाई। कैसे? बोले, महाराज यदि मैं जेल खाने में न होता तो क्या आपके साथ न गया होता? और आज कहीं मैं आपके साथ होता तो आप तो खंडित थे, सो बच गए, पर हम तो आज पूरे पंडित थे। आप तो चले आते पर हमारी छुट्टी हो जाती। सो भगवान ने बड़ी कृपा करी, आपने हमें जेल खाने में डाल दिया। भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं। आपकी अंगुली कटी तो आप पर कल्याण, और आपने जेल में डाल दिया तो मुझ पर कल्याण। ये बात कहना बहुत सरल है, पर जीवन के विषम क्षणों में इस बात का अनुभव करना बहुत कठिन है। तनिक जीवन में विषमता आई कि भगवान को भी बुरा भला सुना दिया कि भगवान ने किया ही क्या है हमारे साथ। इसलिए तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो, ये पहला सूत्र हमेशा याद रखो। और दूसरी बात, भुंजान एवात्मकृतं विपाकम, आत्मकृतं विपाकम भुंजान। हमने जो भी शुभाशुभ कर्म किए हैं, पाप और पुण्य कर्म किए हैं, उन्हीं का फल हमें सुख और दुख के रूप में प्राप्त होता है। दुख दे करके पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख दे करके सुकृत समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जीवन में सुख और दुख जो भी आवे, उनको अपने ही कर्मों का फल समझ करके प्रसन्नता से स्वीकार करना सीखो। बोलो जय श्री कृष्ण। हम लोग कर्म करते कोई विचार नहीं करते, और फल भोगते समय बहुत विचार करते हैं। किसान बीज बोता है अपने खेत में, तो जो इस समय बीज बोया जाएगा वो तुरंत फसल तो मिलेगी नहीं। इस समय आपको गेहूं की आवश्यकता थी, गेहूं बो दिए, पर गेहूं तो आपको 6 महीने के बाद मिलेंगे, जब परिपक्व हो जाएंगे, फसल पक जाएगी तभी तो खाने को मिलेगी। तब तक क्या खाओगे? पूरे पुरानी फसल रखी थी हमारे पास, पहले हमने चावल बोए थे तो चावल खाए रहे हैं। अब खेत आपका, बोने में आप स्वतंत्र हैं, जो चाहें सो बो, पर बोने के बाद में जब फसल पक के तैयार हो जाए तब तो काटनी ही पड़ेगी जो आपने बोया था। क्योंकि बोते समय विचार नहीं किया और काटते समय सोचो कि हमें तो ये फसल चाहिए, तो उस समय चाहना व्यर्थ हो जाएगा। वो जो बो चुके हो वही काटना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से वर्तमान में हम जो सुख दुख आदि भोग रहे हैं, ये वर्तमान क्रियमाण कर्म का फल नहीं, ये पूर्व जो सुकृत हमने पाप और पुण्य बोए थे, वही पाप और पुण्य का बीज आज सुख दुख की फसल बनके हमारे सन्मुख उपस्थित हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमारी विडंबना यह है जीवन की कि हम बीज तो पाप के बोते हैं और फसल पुण्य की काटना चाहते हैं। और भगवान का कानून सुदृढ़ है, उसमें रिश्वतखोरी नहीं चलेगी। जो आपने बोया है काटना वही पड़ेगा, दूसरे की फसल पर आप हाथ साफ नहीं कर सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए जीवन में ये बात याद रखनी चाहिए कि दुख दे करके पाप और सुख दे करके पुण्य समाप्त होते हैं। यदि ये ज्ञान बना रहे तो व्यक्ति के जीवन में जब दुख आवे तो ये अनुभव करे कि मेरे पाप कट रहे हैं, ये बुरी फसल जो थी वो नष्ट हो रही है। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, पाप कटे। हम आपसे पूछेंगे कि पुण्य काटना है, पुण्य समाप्त करना चाहते हो या पाप, तो हर व्यक्ति तो यही कहेगा हमारे पाप काटो महाराज। तो सीधा सिद्धांत है, कष्ट दे करके पाप कट जाते हैं। तो कष्ट के क्षण में ये अनुभूति बनी रहे कि पाप कट रहे हैं, तो व्यक्ति प्रसन्न ही होगा
कि चलो जैसे है ये दुष्प्रारब्ध कटे, और सुख का, पुण्य का परिणाम है सुख। तो जीवन में जब सुख आवे, समृद्धि आवे, तो ये भी अनुभव करो कि सुकृत क्षीण हो रहे हैं। बैंक में कितना भी आपके पास रुपया हो, पर केवल लुटाते ही गए, खाते ही गए, तो खजाना तो खाली हो ही जाएगा। निकालते जाओ तो जमा करने का भी ध्यान रखो। उसी प्रकार से जब पुण्यों का फल दिव्य सुख लेकर के आपके जीवन में आवे, सुख समृद्धि लेकर के आवे, तो पुण्यों का फल सुख समृद्धि है, तो केवल उसमें मौज मस्ती में ही मत लुटा दो। ये भी ध्यान रखो कि खजाना खाली ना होने पावे। शुभ कर्मों से आपको श्रेष्ठ संस्कार और संपत्ति मिली, तो उसको पुनः शुभ कर्मों में लगा करके अपने खजाने को पुनः भर दो, ताकि दोबारा कहीं ऐसा ना हो कि मौज करते गए और खाली कर दिया पूरा खजाना। इसलिए सुख में सुकृत क्षीण हो रहे हैं, ये यदि ज्ञान बना रहे तो व्यक्ति सुख समृद्धि को पाकर के कभी अभिमानी नहीं बन सकता, क्योंकि जानता है फसल मेरी ही है, खजाना मेरा ही है, चाहे जैसे लुटाऊं खाली हो रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए ब्रह्मा जी का ये दूसरा सूत्र है, पाप और पुण्य, सुख और दुख का फल दे करके समाप्त होते हैं। इसलिए तुमने जैसा बोया था वैसा ही काट रहे हो, दूसरों को आरोपित करने से कोई लाभ नहीं। जीवन में जैसा भी क्षण आवे उसे अपना प्रारब्ध समझ के प्रसन्नता से स्वीकार करना सीखो। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म है, हमने ही बीज बोए हैं जो हमारे सामने आए हैं। और तीसरा सूत्र, हृदबाग बपुर भेर वेदन नमस्ते। मन वचन और कर्म से सदा भगवान से जुड़े रहो, भगवान को प्रणाम करते रहो, नमन करते रहो। वो कैसे? मालिक भगवान को बना लो और सेवक बन के अपना कर्तव्य समझ के काम करो। स्वयं मालिक बनोगे तो सुख दुख का फल भी आपको ही भोगना पड़ेगा, और मालिक किसी और को बना दोगे तो लाभ हानि मालिक की होती है, नौकर पर क्या फर्क पड़े। मुनीम जी का जो काम है वो कर रहे हैं, हिसाब किताब पूरा रखना। मैनेजर का काम है वो कर रहा है, लाभ हो तो सेठ जी जाने, घाटा हो तो सेठ जी जाने, मुनीम जी का इससे कोई मतलब नहीं। वो अपना काम पूरा करेगा, लाभ हानि व्यापार की सेठ जी की। उसी प्रकार से मालिक भगवान हैं, उन्होंने जो दायित्व दिया है वो हम निभा रहे हैं, लाभ हानि जाने भगवान। यत् करोसि यदश्नासि यज्जोहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। गीता में भगवान का वचन। जो भी करो भगवान को समर्पित होके करो। यदि ये तीन सूत्र हम अपने जीवन में उतार लें तो ब्रह्मा जी कहते हैं मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, वो तो परोक्ष की बात है। यदि ये तीन सूत्र जिसके जीवन व्यवहार में प्रकट हो जाएं, वो जीते जी मुक्ति लाभ प्राप्त करता है, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जीते जी वो मुक्ति का आनंद अनुभव करता है। सब मुक्ति पदे दाय भाग भवति, वह भगवान के मुक्ति पद का अधिकारी बन जाता है। ऐसे बढ़िया सूत्र अपनी स्तुति में ब्रह्मा जी ने दिए। ब्रह्मा जी की स्तुति तो बहुत विशाल है। अंत में ब्रह्मा जी ने स्तुति करते करते जब भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, बात ही नहीं करी ब्रह्मा जी से, तो अब ब्रह्मा जी ब्रजवासियों की स्तुति गाने लगे। शायद अपने भक्तों की महिमा सुन के प्रसन्न हो जाए। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसां यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। प्रभो, इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की कौन सराहना कर सकता है कि मैं विधाता ब्रह्मा सृष्टि करता आपके दर्शन को, आपकी कृपा पाने को तरसता हूं, और ये ब्रजवासी आपके साथ मित्र बन के समान व्यवहार कर रहे हैं। खेलते में कहीं आप हार जाओ तो कान पकड़ के अपना घोड़ा बना करके आपके ऊपर आरूढ़ हो जाते हैं। यन मित्रम परमानंदम,
ये ग्वालिनियां आपको तनिक छाछ के लिए ठुमका लगा लगा के नचाती हैं। कितने बड़भागी हैं गोपी और ग्वाल। अरे मैं तो कहता हूं महाराज ये विधाता पद किसी और को दे दो और इसके बदले में मुझे भी ग्वाला बन के अपनी मंडली में भर्ती कर लो, क्योंकि इन गोपों के सौभाग्य के सन्मुख मेरा विधाता पद भी आज मुझे तुच्छ प्रतीत हो रहा है। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रज ग्वाल। हमें भी ब्रज का ग्वाला बना दो, ये है हमारे ब्रजवासियों का गौरव। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना सब सुन करके भी जब भगवान नहीं बोले तब ब्रह्मा जी घबरा गए कि अब ज्यादा बोलना ठीक नहीं। तो बेचारे घबराहट में तीन ही परिक्रमा लगा के दंडवत करके भाग गए। त्रिह परिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टम जगद्धाता सुधामम प्रतिपद्यता। क्यों जी ब्रह्मा जी ने तीन परिक्रमा क्यों लगाई, जबकि शास्त्र की आज्ञा है 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। भगवान राम जी की, श्याम जी की, लक्ष्मी नारायण की, दुर्गा मैया की 1 परिक्रमा, सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा, गणेश जी महाराज की 3 परिक्रमा, राम श्याम की 4 परिक्रमा और भोले बाबा की आधी परिक्रमा। एका चंड्या रवौ सप्त तिस्रः कार्या विनायके हरेश चतस्त्र कर्तव्या शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा। भोले बाबा को जल चढ़ाया जाता है, उस जल निर्माल जहां से निकल रहा हो उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इसलिए आधी परिक्रमा भोले बाबा की। तो अनजाने में कोई कितनी भी लगावे, पर विधाता ब्रह्मा जो वेदों के ज्ञाता, उन्होंने ये अपराध कैसे कर दिया। भगवान नारायण की 3 परिक्रमा लगा के भाग गए। इत्यभिष्टूय भूमानम त्रिपरिक्रम्य पाद। हमारे ब्रजवासी तो अर्थ करते हैं, बोले भाई बड़ा अधिकारी जब ज्यादा नाराज हो जाए तो भलाई इसी में है कि उसके सामने से जल्दी से भग जाओ, और खड़े ही रहे बहस करते रहे तो हो सकता है नौकरी से छुट्टी कर दे। तो ब्रह्मा जी को लगा 40 श्लोकों में इतनी लंबी चौड़ी स्तुति गाई और बात एक भी नहीं करी, अब ज्यादा खड़े रहना खतरनाक होगा। तो डर के मारे 4 की जगह 3 ही परिक्रमा लगा के भाग गए। पूज्यपाद हमारे स्वामी जी महाराज इसका अर्थ करते हैं, इसका अन्वय बदल दो। इसका अन्वय है इत्यभिष्टूय भूमानम त्रिपरिक्रम्य पादयो, अर्थात त्रिहि नत्वा पादयो त्रिहि नत्वा, चरणों में 3 बार प्रणाम किया, और परिक्रम्य च, शास्त्र विहित जितनी परिक्रमा लगानी चाहिए उतनी परिक्रमा लगाई, और फिर प्रणाम करके ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। तो 3 बार नमस्कार किया है, परिक्रमा तो जितनी है उतनी ही लगाई। पादयो त्रिहि नत्वा परिक्रम्य च, और अपने धाम को ब्रह्मा जी विधि विधान पूर्वक परिक्रमा लगा के चले गए। अब असली ब्रजवासी 1 वर्ष के बाद जो लौटे हैं ब्रह्मलोक से, उन्हें तो एक आधा क्षण प्रतीत हुआ। इसलिए जब उनको लेके भगवान घर गए तो घर जाती मैया से बोले, मैया आज तेरे कन्हैया ने अघासुर मार दियो। सुन करके कन्हैया दाऊ जी की ओर देख करके हंसने लगे, क्योंकि दाऊ जी के अतिरिक्त इस रहस्य को कोई दूसरा जान ही नहीं पाया। 1 वर्ष पुराने अघासुर की मृत्यु की बात आज सुना रहे हैं बेचारे ब्रजवासी, क्योंकि उन्हें आज की ही घटना प्रतीत हुई। इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को भी मोहित कर दिया। अब एक दिन मैया के पास कन्हैया बोले, मैया अब हम बहुत होशियार हो गए, बछड़ा चराते चराते बड़ा अनुभव हो गया, अब तो बड़ी बड़ी गैया चराएंगे। मैया बोली तो ठीक है, लाला ने एक बढ़िया सा मुहूर्त ही निकलवाए लो। तब पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया, मैया तेरे छोरा के भाग्य से कल को बहुत ही बढ़िया मुहूर्त। कौन सा? कार्तिक को महीना, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि बुधवार, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसका नाम गोपाष्टमी, दीपावली के बाद। मैया बोली कन्हैया तेरे भाग्य से कल को बहुत ही बढ़िया मुहूर्त है। कन्हैया इतने प्रसन्न कि अब हम गैया चरावे जाएंगे, सो खुशी के मारे रात में नींद ही ना आई, और 4 बजे उठ करके सबरे ग्वालन को बुला लाए, चलो चलो भैया अब अपन छोरा ना रहे, बड़े हो गए, गैया चराने जाएंगे दूर दूर तक जंगल में, जल्दी खड़े हो जाओ।
सब ब्राह्मणन को बुला लाए। ब्राह्मणन ने गायन को पूजन करवायो कन्हैया से, स्वस्ति वाचन बोल करके बड़े आनंद के साथ कन्हैया को विदा किया। अब भगवान दूर दूर तक वनांचलों में गोचारण करने के लिए सब ग्वालों के साथ विचरण करने लगे। अपूर्व शोभा हो रही है भगवान की। अचानक एक दिन तो गैया चराते पहुंच गए वृंदावन से तालवन। तालवन में जब देखा तो फलों से लदे हुए वृक्ष दिखाई पड़े। सबरे ग्वालन के मुंह में पानी आ गया। कन्हैया देख या बगीचा में कितने बढ़िया बढ़िया फल, चलो चल करके भोग लगाएं। एक बोलो तो मालूम ना है ये तालवन है, या में धेनुकासुर नाम को दैत्य रहे। जो कोई या बगीचा को फल खाएगा धेनुकासुर पकड़ के बाकू खा जाएगा। दाऊ जी बोले तो देखें हमें कौन खाए, हम अकेले जाएंगे। तो दाऊ जी जैसे ही वह वन में प्रविष्ट भये और फलों से लदे एक वृक्ष को दोनों हाथों से पकड़ के जोर से हिलाया। हजारों टपटपा करके गिर पड़े फल, क्योंकि डर के मारे कोई खाता ही नहीं था। फलानाम पतताम शब्दम निशम्यासुररासवः। फलों के गिरने का शब्द जो उस असुर ने सुना, कौन आ गया मेरे बगीचा में? गधे के रूप में प्रकट होकर के दौड़ा। दाऊ जी को देखते ही क्रोध में इसने पिछले दोनों पैरों की घुमा करके एक दुलत्ती मारी। दाऊ जी महाराज पीछे बच गए और दौड़ करके उसे पिछले दोनों पैरों को पकड़ लिया। सतम गृहीत्वा प्रपदोर भ्रामित त्वयि कपाणिना। दोनों पैर पकड़ के फिर एक हाथ से ही उसके पैर पकड़ के घुमाना प्रारंभ किया। घुमा घुमा करके बेचारे के प्राण निकाल दिए और जो फेंक करके मारा सो वृक्ष से जाके टकराया। वृक्ष भी टूट के चकनाचूर और धेनुकासुर भी। गोविंदाय नमो नमः। बोल कृष्ण बलदेव की। धेनुकासुर मरा। दाऊ जी बोले भाई ब्रजवासियों चकाचक प्रेम से खाओ, अब कोई ना रोकवे बारो। सबरे ब्रजवासी अन्य दाऊ जी की जय जयकार लगाई, प्रेम से फल खाए, पोटरी बांध बांध के घर को ले आए। आज तो दाऊ जी ने बड़ी कृपा करी। कन्हैया को लगा दाऊ जी ने फल की मुक्ति कर दी, अब हमको जल की मुक्ति करनी है। जल को प्रदूषित कर रहा है काली नाग विष वमन करके। परंतु मैं ये काम तभी कर पाऊंगा जब दाऊ जी मेरे संग न हो, क्योंकि मैं मारूंगा काली नाग और दाऊ जी है मेरे शेष नाग। हैं तो एक ही जाति के, कहीं जाति का पक्ष न ल बैठे, कहीं इनको बुरा न लगे। और दाऊ जी कन्हैया से अलग कभी होते ही नहीं, हमेशा साथ। कन्हैया लौटते समय बोले दाऊ भैया मालूम है कल आपको जन्मदिन है, सो अपनो जन्मदिन घर में ही मनइयो, जंगल में मत भागते डोलियो। दाऊ जी बोले ये बता तू मेरो बड़ो भैया है कि मैं तेरो? कन्हैया बोले बड़े भैया तो आप ही हो। दाऊ जी बोले तो का मुझे पतो ना है मेरो जन्मदिन है? मुझे मत समझाए, मेरो जन्मदिन घर में भी मनेगो वन में भी मनेगो। कन्हैया समझ गए ये ना रुकवे बारे, अब कैसे रोकें। शाम को जब आए और मैया ने सब ग्वालन को बैठा के भोजन पवायो, सब प्रेम से पाते जा रहे हैं। अचानक कन्हैया बोले अरे मैया। बोल बेटा। बोले मैया तो ये पतो है आज दाऊ भैया ने वन में गजब कर दिया। कहा गजब कर दियो बेटा? मैया को उत्सुकता भाई सुनबे की। और दाऊ जी मन में बड़े प्रसन्न है, तुरंत हाथ ठीक करवे लगे। बारे हम आज तो हमारी चारों तरफ प्रशंसा ही प्रशंसा है रही है। मैया चौंकती भई बोली बेटा जल्दी बता तेरे दाऊ ने कहा कि यो वन में आज? कन्हैया बोले मैया बस तू पूछ ही मत। मैया बोली बाबरे अब कछु बताएगो के ना? कन्हैया बोले तो सुन मैया, दाऊ भैया ने वन में आज एक गधा मार दियो। सबरे ग्वाला जोर से खिलखिला के हंस पड़े और दाऊ जी की शकल पे 12 बज गए। ए कन्हैया कहा कही तूने? कन्हैया बोले मैया सच्ची कहूं और मेरी बात पे विश्वास ना हो तो तू काऊ ब्रजवाती से पूछ ले। मैया बोली क्यों रे बलराम, तू सचमुच गधा मारे? दाऊ जी बिगड़ गए। देख मैया ये कन्हैया को समझा ले, ऐसे मेरी बेइज्जती करेगो? मैंने कितनो बड़ो राक्षस मारो, कितने बढ़िया बढ़िया इनको फल खवावे,
मैया बोली अच्छा मधुमंगल बेटा तू बता का भयो आज। मधुमंगल बोलो मैया भोजन में झूठ कबू ना बोलूं, पंडितानी जी को छोड़ा हूं। सच्ची बात यह है कि दाऊ भैया ने आज सचमुच एक बहुत बड़ो गधा मारो। मैया हंस पड़ी, बेटा बलराम सब तो कह रहे हैं तूने गधा मारो। अब दाऊ जी बिगड़ गए, ठीक है कन्हैया सब तेरी करामात है, आज के बाद तेरी पार्टी अलग मेरी पार्टी अलग, अब मैं कल से तेरे संग में कबू जाऊंगा ही ना। बिगड़ गए। मैया बोली अरे बेटा तू काय को नाराज हो बे, कल तो तेरो जन्मदिन है, तू काऊ के संग मत जाइयो, घर में रहियो, हम तेरो जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। वैसे तो रुकवे वारे हते ना, परंतु अब गुस्सा में भरे दाऊ जी बैठे ही रहे घर, और कन्हैया अकेले ही गोचारण करने वन को निकल पड़े। बिना रामेण का कृष्णम ज्ञात्वा चारयतुम गतुम। पहला अवसर है जो दाऊ जी के बिना कन्हैया अकेले ग्वालों के साथ निकल पड़े। मैया ने दाऊ जी का उत्सव मनाया घर। कन्हैया बोले ब्रजवासियों चलो आज काली दह पे खेलवे चले। ब्रजवासी घबरा गए, और कन्हैया हमने सुना बड़ो भारी नाग रहे वहां तो। कन्हैया बोले तो अपनों कहा बिगाड़े वो, चल के देखे तो सही। चल भैया कन्हैया तू हमारो सरदार, जहां ले जाएगा वहां चलेंगे। पहुंच गए काली दह पर भागवत में तो केवल इतना ही वर्णन है कि विषाक्त जल गायों ने पान कर लिया, सब मूर्छित हो गई। अमृतमयी दृष्टि से भगवान ने सबको स्वस्थ किया और काली नाग को मारने का निर्णय ले लिया। पुराणांतर ये भी प्रसंग आता है कि काली दह पर भगवान ने श्री दामा की गेंद लेकर के क्रीड़ा करना प्रारंभ किया, कंदुक क्रीड़ा। श्री दामा बोलो देख कन्हैया मेरी गेंद बड़ी मेहनत से मेरी मैया ने बना के दी है, कहीं ऐसा ना हो कि खो जाए। कन्हैया बोले खो जाएगी तो मोते ले लियो और क्या करेगा। ठीक है भैया तो खेल। खेलते खेलते कन्हैया के हाथ गेंद आई और कन्हैया ने घुमा करके श्री दामा की पीठ में जमाई, धम्मदी से काली दह में गिर गई। सबरे ग्वाला श्री दामा को चिढ़ाए भी लगे, गेंद गई गुड़ खाए वे, गेंद गई गुड़ खाए वे। श्री दामा को आगे गुस्सा, दौड़ करके पकड़ लियो हाथ से, अरे कन्हैया अब तो को मेरी गेंद ला के देनी पड़ेगी, तूने काय को मारी इतनी जोड़ते। कन्हैया बोले लाला वो तो गई। अरे चली कैसे गई। कन्हैया बोले तो छोड़ पीताम्बर मैं लाऊं तेरी गेंद। और इतना कह करके कन्हैया तुरंत कदम पर आरूढ़ हो गए। ब्रजवासी घबरा गए, अरे कन्हैया गिर मत जाइयो, काली नांग काट लेगो, पतो है कि ना है। कन्हैया बोले हमें सब मालूम है पर तुम मत घबराओ, बिल्कुल मत घबराओ, मैं अभाल जाऊं और अभाल गेंद लेके आऊं। श्री दामा भी घबरा गए, अरे भैया मोए ना चाहिए गेंद, तू वापस आ जा कन्हैया। भगवान बोले तेने धौंस कैसे दी अपनी गेंद की, अब तू चिंता मत कर, गेंद ला के दूंगा। और बात बात में कन्हैया ने एकदम छलांग मार दी। जैसी कन्हैया कूदे काली हृदय में, ब्रजवासियों के तो मानो प्राण निकल गए। सब घबरा करके मूर्छित होकर गिर पड़े। और उधर मैया के घर में अचानक हृदय पर धक्का सा लगा और मैया को चिंता होने लगी। बेटा बलराम तू आज घर में है और कन्हैया अकेलो वन में है, भगवान जाने कहाँ डोल तो फिर होगा, मुझको तो बड़ी चिंता लग रही है। मैया घबरा रही थी, इतने में सबरे ग्वाला होश में आते ही भागे घर की ओर। अरे मैया तेरो कन्हैया काली हृदय में गिर गयो। और जो ये शब्द ब्रजवासियों के कान में पड़ा तो जितने भी गोपी ग्वाल वहां इकट्ठे थे वो सब के सब चीत्कार करते चिल्लाते भागते हुए पशुओं की तरह बिना कोई मार्ग देखे काली हृदय की ओर वेग से दौड़े। आबाल वृद्ध वनिता सर्विंग पशुवृत्तयः निर्जग मुरुगो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। सब भयभीत होके भाग रहे हैं कि न जाने हमारे कन्हैया कैसे होंगे। उस काली हृदय में 101 फन वाला नाग रहता है जिससे आज तक कोई बचा नहीं। अरे वो तो इतना जहरीला है कि पानी के अंदर बैठा बैठा जब फुसकार मारता है तो कोसों ऊपर उड़ने वाला पक्षी भी उसकी विषाग्नि से नीचे गिर जाता है। पतंत्युपरिगा खगा, इसलिए अत्यंत भयाक्रांत ब्रजवासी भागे। उधर कन्हैया कूदे हृदय में, नाग पत्नियां जागी, भगवान के मनोहर रूप पर मुग्ध होकर आपस में बोली बहन
ये सुकुमार बालक इतना सुंदर सा हमारे विषाक्त जल में कैसे गिर पड़ा। चलो इससे बात करें, इसके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। प्रकट हो गई नागिन और बोली, भैया तुम कैसे गिर पड़े, क्या तुम्हें नहीं मालूम जो गिरता है वो बचता नहीं? किसी ने धोखे से धक्का मार दिया क्या? अरे तुम्हारा सौभाग्य है इस समय हमारे स्वामी सो रहे हैं, यदि वो जाग रहे होते तो अब तक तो तुम जीवित ही ना होते। इसलिए जब तक वो जागे उससे पहले ही भाग जाओ, इसी में कल्याण है। भगवान बोले, सुनो देवी जी, हमारे सखा की गेंद गिर गई है सो लेवे आए हैं, मिल जाएगी सो चले जाएंगे। अब चाहे तेरो पति जगे चाहे पिता जगे, गेंद लिए बिना जावे वारे है ना। नाग पत्नी बोली, कितना विचित्र बालक है, इस मरने से नहीं डरता। अरे बालक जल्दी भाग जा, हमारे स्वामी सो रहे हैं, जाग ना जाएं। भगवान बोले, तो हम डर पे विवारे ना जगाए दे अपनो मालिक। बात बात में काली नांग की नींद खुल गई और 101 फन से काली नांग ने जो फुसकार मारी, पूरे जल में हलचल मच गई महाराज। ऐसा मानो ज्वार भाटा आ गया और एक क्षण में छलांग मार करके काली नाग तुरंत भगवान के शरीर से लिपट गया। और नाग की पास प्रसिद्ध है, नाग की पास से मुक्त होना बहुत कठिन होता है, इसलिए नाग का नाम है भोगी। जिसको पकड़ ले उसको मार के ही छोड़े। और भोगी की पकड़ से कोई योगी ही बच सकता है। ये भोगींद्र है तो भगवान भी योगींद्र हैं। जैसे लिपटा शरीर से कि ब्रजवासियों ने ये दृश्य दूर से जब देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगे। नंद जसोदा मैया तो कूदने को तैयार, दाऊजी महाराज सबको संभाल रहे हैं। उन्हें तुरंत समझते देर नहीं लगी कि कन्हैया ने शायद इसीलिए मुझे घर छोड़ा है। इसलिए बेचारे सबको पकड़ पकड़ के समझाते हैं, मत घबराओ अपने कन्हैया का, मेरे रहते कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु इनके स्वरूप को कौन समझे। उधर जब भगवान ने देखा कि ब्रजवासी चीख चिल्ला रहे हैं तो विलंब करना ठीक नहीं होगा, और तुरंत भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया। जो ही शरीर बढ़ा कि उसके बंधन शिथिल होने लगे, शरीर चटकने लगा। जहां बंधनों में शिथिलता आई तो एक क्षण में कन्हैया ने अपने को मुक्त करके छलांग मारी और एक छलांग में उसके फन पर जाके खड़े हो गए और ऐसा अद्भुत तांडव नृत्य प्रारंभ कर दिया कि फन पर नाचते कन्हैया को देख करके आकाश विमानों से छा गया। अनेक देवी देव प्रकट हो गए, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, दुंदुभियां बजने लगी, सुमन वृष्टि होने लगी, चारों तरफ जय जयकार। सब आपस में कहते, भैया बड़े बड़े नट देखे रस्सियों पर नाचने वाले, कौतुक दिखाने वाले, और ऐसा नटवर पहली बार देखा है जो सर्प के फन पर कौतुक दिखा रहा है, नृत्य करके बता रहा है। भगवान का आज नटवर नाम सार्थक हो गया, नटेशु वरः श्रेष्ठ। बोले नटनागर भगवान की। अद्भुत नृत्य हो रहा है, तांडव नृत्य करते हुए काली नांग का जो फन ऊपर उठता है, ताता थैया धा करके इतनी जोर से चरण की ठोकर मारते हैं कि वही फन फट जाता है, रक्त बमन करने लगता है, दांत टूट के बाहर गिर जाते हैं। यद यद सिरो ननमतिंग सतैक शीष्ण तत्तन ममर्द खरदंड धरुंघ्रिपातैहि। जो फन ऊपर उठा कन्हैया ने उसी पर चरण की ठोकर मार के रक्त बमन करा दिया। सूरदास बाबा मुक्त भाव से गान करते हैं इस भगवान के अलौकिक नृत्य का। भगवान का वह तांडव नृत्य कैसा लग रहा है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, फम 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 फग पटकत फम 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 फनन पर, बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नन्नारद मुनि, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दं 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 देव सकल, गंग 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 गुनि गंधर्व नाचत दैतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बान किंग किंग किन्हु न जान,
धन 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 चरण परत निर्भय भयहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। बोल काली मर्दन भगवान की जय। ऐसा अद्भुत तांडव नृत्य किया कि 101 फन सब लुह लुहान कर दिए। जो काली के मुख से निकला रक्त उसका हृदय हो गया पूर्ण विरक्त, तब प्रभु के चरणों में हो गया सर्वथा अनुरक्त। जब तक रजोगुण और तमोगुण न निकले तब तक सत्वगुण जागृत नहीं होता। तो आज नृत्य करके भगवान ने उसका विष वमन कराते हुए तमोगुण निकाल दिया, रक्त वमन करा के रजोगुण भी बहिर्भूत कर दिया। और रजोगुण तमोगुण जब निकल गया तब सत्वगुण जगा और स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। जान गया काली नाम ये साक्षात जगदीश्वर श्री हरि प्रकट भय हैं अहंकारियों का दमन करने के लिए। इसलिए मन ही मन प्रभु को प्रणाम करने लगा काली नाग। काली नाग की जब ये दयनीय स्थिति देखी नाग पत्नियों ने तो अब घबराई। तुरंत प्रभु को नहीं रोका गया तो हमारे तो स्वामी जी की आज ही छुट्टी हो जाएगी। तुरंत हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करने लगे। 21 श्लोकों में दिव्य स्तुति गाई। न्यायो हि दंडः कृत किल विषयस्मिन् तवावतारः खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे धत्से दमं फलमेवानुशंसन। हे प्रभु, अच्छी तरह हम जान गए कि आप साक्षात परमपिता परमात्मा प्रकट भय हैं दुष्टों का दमन करने के लिए, अभिमानियों का अहंकार तोड़ने के लिए। आज हमारा पूर्ण विश्वास जागृत हो गया कि प्रभु के कोप में भी कृपा ही छुपी रहती है। क्रोधोपि तेनुग्रहम् एव सम्मतः। आपके कोप में भी अनुग्रह है। कैसे? कि आपके इन श्री चरणों का धोवन ही भगवती गंगा के जल के रूप में प्रकट है। भोले बाबा को चरण नहीं मिले, चरणोदक मिला सिर पर रखने को। जटाओं के बीच भगवान का चरणोदक गंगा के रूप में धारण किया। राजा बलि ने त्रैलोक्य की संपत्ति दान कर दी आपको, तब कहीं एक चरण आपने बलि के माथे पर रखा। पर हमारे स्वामी कितने भाग्यशाली हैं, न कोई दान किया, न कोई तप किया, न कहीं गए आए, और घर बैठे ही आकर के अपने दोनों चरणारविंद आपने हमारे स्वामी के मस्तिष्क पर विभूषित कर दिए। ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। आपके कोप में छुपी हुई कृपा को हर व्यक्ति देख नहीं पाता, समझता नहीं। कोई आपके पेट में छुरा भोंक दे तो जब तक सजा ना मिल जाए आपको चैन नहीं पड़ेगा। इसने हमको मारने की कोशिश करी, पेट में छुरा चलाया, और डॉक्टर साहब छुरा के द्वारा पूरा पेट फाड़ के धर दें तो आप दक्षिणा भी दोगे, धन्यवाद भी दोगे। उन पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया पेट में? उन्होंने भी छुरा चलाया, पर अंतर है, एक ने मारने के लिए, दूसरे ने बचाने के लिए। छुरा चलने का काम तो एक सा हुआ, पर भावनाओं में भेद है। एक मारना चाहता है, दूसरा बचाना चाहता है। कर्म एक सा लगता है पर भाव में भेद होता है। किसी व्यक्ति की आप हत्या कर दो तो लोग आपको हत्यारा कहेंगे, इतनी हत्या कर चुका है। और एक सैनिक देश की सीमा की रक्षा करते हुए जितने लोगों को मार देता है उसको उतना ही वीर चक्र और विविध अलंकारों से, पुरस्कारों से अलंकृत किया जाता है। उसको हत्यारा नहीं कहते। क्यों? उसकी हत्या में परमार्थ का भाव है, और हमने जो हत्या की उसमें स्वार्थ की प्रधानता है। हमने अपने लिए, अपने स्वार्थ में प्रेरित होकर हत्या करी, और उसने देश के लिए परमार्थ की भावना से युद्ध किया। कार्य वही है, भावना में अंतर है। नाग पत्नियां कहती हैं, प्रभु आपके तो कोप में भी कृपा छुपी रहती है।
हमें कुछ नहीं चाहिए, न स्वर्ग न मोक्ष न योग सिद्धि, क्योंकि जो आपकी चरण रज देव दुर्लभ है वो आपने घर बैठे स्वाभाविक रूप से हमें प्रदान कर दी, तो अब हम क्या मांगे आपसे। भगवान बोले हम बड़े प्रसन्न हो गए देवियों, जो चाहो सो मांगो, निसंकोच मांगो। तब हाथ जोड़ के बोली महाराज स्त्रीणाम न साधु सोच्यानाम पति प्राण प्रदीयता, हमारा सुहाग हमारे स्वामी के प्राणों का ही दान कर दी, बहुत नृत्य करके बहुत कृपा कर दी, अब इतनी कृपा मत करो कि स्वामी जी ही पधार जाए। भगवान प्रसन्न हो गए। अच्छा देवियों तुम कहती हो तो इसे अब क्षमा किए देता हूं। यों कह के भगवान जैसी फन से नीचे उतरे कि काली नांग ने एकदम फुसकार भर करके अपने को सजग कर दिया। भगवान भी सावधान हो गए और नाग पत्नियों से बोले देखा देवियों तुम हाथ पैर जोड़ रही हो और ये अभी भी अकड़े जा रहा है, लगता है अभी भी अकल ठिकाने नहीं आई। नाग पत्नियों ने इशारा किया काली नांग को, जल्दी से सिर झुका लो, बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है, ज्यादा अकड़ दिखाओगे तो फिर नाचना ठुमकना प्रारंभ कर देंगे, छुट्टी यही हो जाएगी। अब ऐंठने में कुछ नहीं रखा। काली नांग एकदम गरजता हुआ बोला मैं कोई अपराधी हूं जो इनसे क्षमा मांगूं? अरे क्षमा वो मांगे जिसने कोई अपराध किया हो, पहले मुझे ये बताओ मेरा अपराध क्या है। और मैंने आपको पूर्व में कहा था भगवान से बहस करने वाले तीन भक्त काली बाली बलि, तो बलि और बाली की तो सुन ली, बलि की कथा आपने सुनी और बाली की कथा रामायण में प्रसिद्ध है। धर्म हेतु अब तरियु गोसाई मारियो मोय ब्याज की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोय मारा। तर्क किया, भगवान ने भी उत्तर दिया तर्क सही। अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या समये चारी, इन्हें कुदृष्ट विलो कहे जोई ताय बधय कछु पाप न होई, मूढ़ तोय अतिशय अभिमाना नारी सिखावन करसि न काना। विविध भांत भगवान ने उसे प्रत्युत्तर दिया और बहस का जवाब बहस से। और जब भगवान ने कहा कि तेरी पत्नी ने तुझे इतना समझाया मेरे बारे में और फिर भी तुमने सुग्रीव को मारने का दुस्साहस किया, नारी सिखावन करसी न काना। बाली इस शब्द को सुन के चक्कर में पड़ गया, मेरे घर में मेरी पत्नी मुझसे को क्या कह रही है, क्या समझा रही है, इन्होंने कैसे सुन लिया। ये तो यहां इतनी दूर खड़े थे और मेरी पत्नी तारा मुझे घर में समझा रही थी, तो इन्होंने कैसे सुन लिया। इसका मतलब ये वो हैं जो बिना कान के ही सुन लेते हैं। बिनु पग चलाए सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि बिनाना। बिनु पग चलाए सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। बाली जान गया और तब प्रभु को प्रणाम करके समर्पित हो गया। अब सुनिए काली की बात बड़े ध्यान से। काली नांग बोला पहले ये बताइए मेरा अपराध क्या है जो क्षमा मांगू। भगवान बोले तुझे ये भी नहीं मालूम, तो सुन मैं बताता हूं। तूने मेरे निर्मल यमुना जल को जहर बमन करके इतना जहरीला बना दिया कि मेरी सब तो गाय पानी पी करके मूर्छित हुई, ऊपर उड़ने वाला पक्षी भी विषाग्नि में तड़फ के नीचे मर जाता है, गिर जाता है, और ये सब कारण तेरे द्वारा हुआ है। तूने विष बमन किया है, ये तेरा अपराध है। काली नांग बोला तो एक बात मैं भी पूछना चाहूंगा। पूछो। बोले प्रभु ये बताओ इस संसार को बनाता कौन है। भगवान बोले हम। बोले आप ही संसार को बनाने वाले हो तो सर्पों को किसने बनाया। भगवान बोले हमने।
तो सर्पों के मुख में ये जहर किसने भरा? भगवान बोले हमने। तो सर्पों को ये जन्मजात क्रोधी किसने बनाया? भगवान बोले हमने। काली नांग बोला बस हो गया फैसला तेरा, तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मैंने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं किया, आपने जो हमको दिया वही हमने आपको दे दिया। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यव